की वीडियो में स्पेशली सामाजिक और धार्मिक सुधार के जो है वो बचे हुए जो है वो प्रश्नों को देखेंगे डियर। चलिए पार्ट ये जो है वो सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में जो है वो 70 नंबर प्रश्नों तक हमने किया था और दयानंद सरस्वती एवं जो है आर्य समाज को हम देखेंगे। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है 71 नंबर प्रश्न है डियर। तो निम्नलिखित में से किसने जो है कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, तो ये दयानंद सरस्वती जी थे। तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें डिटेल सेक्शन का, तो भारत जो है भारतीयों के लिए का नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और जो है ऋग्वेद, वाष्यम आदि पुस्तकें लिखी। यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी दयानंद जी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। देवी और देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही है। वेदों को अमोघ मानते थे, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में जो है वो आपका करेक्टली मैच सारे हो जाएंगे, तो दैट इज ए ऑप्शन जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। हाँ, यहाँ आप डिटेल को देख सकते हैं। स्वामी दयानंद ने जो है वो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वे देवी और देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोघ मानते थे तथा जो वेदों की पुनर्स्थापना का जो है वो श्रेय भी दिया जाता है, पुनरुत्थान का। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे, उनसे जो है विचार विमर्श किया था। आर्य समाज केवल वेदों को ही स्वतंत्र और अंतिम शब्द स्वीकार किए और वेद से ही प्रेरणा ली। उन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का खंडन किया, तीर्थ यात्रा अवतारवाद का विरोध किया उन्होंने, और कर्म और पुण्य जन्म अथवा जो है वो जीवन के आवागमन के सिद्धांत पे विश्वास करते थे। वेदों की ओर जो है वो चलो नारा जो है स्वामी विवेकानंद जी का दिया हुआ है। देख सकते हैं स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जी ने जो है वो प्रेरणा ली थी, तो दैट इज बी, वेदों से ली थी, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक सुधार से संबंधित आपका देवानंद के विचारों के बारे में विचार करना है, कथन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला कथन है कि दयानंद के जो सुधार ने एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था पर विचार आपका किया था कि जहाँ विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर निर्धारित करने आपका जो है वो निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप आपका कार्यों का संपादन करना था। तो पहला आपका बिल्कुल कथन राइट हो जाएगा। दूसरा कथन देख सकते हैं कि दयानंद के संतुलित यानी खरे जो है वैदिक प्रतिरूप ने आर्यव्रत को जो है वो वशीभूत कर लेने वाले जो है वो पुरुषोचित यानी बलवान पश्चिम को चुनौती दी। तो दोनों कथन सही हो जाएगा यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सारे कथन यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं दयानंद सरस्वती द्वारा जो है स्थापित आर्य समाज यानी 1875 में हिंदू जो है वो धर्म का एक पुनः उस जो है वो हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की जो है वो शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। उन्होंने जाति रहित वर्ग रहित समाज की कल्पना की और हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता और पुरोहितवाद की जो है वो कड़ी आलोचना की। दयानंद के सुधार ने एक जो ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया था जहाँ विभिन्न जातियों को योग्यता के आधार पर तथा अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य करने की अनुमति थी। इनके जो है वो संतुलित यानी खरे जो है वैदिक प्रतिरूप ने आर्यव्रत को जो है वो वशीभूत कर लेने और वाले जो है वो पुरुषोचित यानी बलवान पश्चिम को चुनौती दी थी। यहाँ देख सकते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन है, तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं कि वर्ष 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में जो है वो स्थान भी पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना की। कुछ इस समय जो है वो आपका बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज द्वारा जो है शुद्धि आंदोलन चलाया गया और इसके जो अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर जो है वो अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए।
आर्य समाज का दूसरा जो है वो आंदोलन गौरक्षा आंदोलन था। गायों की जो रक्षा हेतु गौरक्षिणी जो है वो सभा की स्थापना की गई थी। और यहाँ देख सकते हैं वर्ष आपका 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई थी। वह एक जो है वो आपका प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी और भारतीय महिला के उत्थान की प्रबल समर्थक थी। अगला देख सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है, तो 1875 हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि 1880 के दशक के आरंभ में महिला समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित रमाबाई जी के द्वारा किया गया था, सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि 1893 में जो है वो आपका किस और किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ, तो मांसाहार बनाम शाकाहार पे बिल्कुल हुआ था। जाति व्यवस्था एवं विधवा पूर्ण विवाह पे तो ये सही नहीं है। धर्मांतरित आपका व्यक्तियों की शुद्धि, तो ये भी आपका सही नहीं है। अगला है कि आंग्लीकृत जो है वो आपका बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा, तो आपका 1 और 4 जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्टली मैच के रूप में जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं आर्य समाज में विभाजन का प्रथम कारण जो है वो आपका भोजन में मांस के व्यवहार उपयोग से था। यानी जिससे आर्य समाज में दो जो है वर्ग मांसाहार शाकाहार दल था। देख सकते हैं जबकि जो है दूसरा कारण आपका उच्च शिक्षा के संबंध में उचित जो है वो नीति संबंधी मतभेद थे। यानी था एक वर्ग जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, तो दूसरा आपका वर्ग विरोधी था। वर्ष 1902 में आपका हरिद्वार में एक जो है वो गुरुकुल स्थापित कर प्राचीन वैदिक शिक्षाओं को आधार बनाया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कौन से कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है, तो पहला कथन है व्यापारिक जातियों के बीच इसका जो है वो बहुत मजबूत आधार था, पहला सही है कथन। दूसरा है किसने शुद्धि अथवा जो सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की, बिल्कुल सेकंड भी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आर्य समाज में मध्यम वर्गीयों का जो नेतृत्व हंसराज और लाला लाजपत राय ने किया और उन्होंने आपका दयानंद एग्लो वैदिक जो महाविद्यालय की एक श्रृंखला स्थापित की, थर्ड भी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं अगले पॉइंट में कि ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आर्य समाज एक जो है वो आपका हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना स्वामी जो है वो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की। यह जो आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की जो प्रतिक्रिया स्वरूप आपका हिंदू धर्म के सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज जो है वो आपका शुद्धि आंदोलन वैदिक जो है परंपरा में विश्वास करता था तथा मूर्ति पूजा अवतारवाद बलि झूठे कर्मकांड और अंधविश्वास को अस्वीकार करते थे। प्रसिद्ध आर्य जो है वो समाजी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद और जो है वो आपका महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, भाई जो है वो परमानंद आदि थे। दयानंद एंग्लो जो वैदिक विद्यालय आपका विभाजित भारत के कुछ जो है वो भागों में आरंभ आपका किए गए विद्यालय एवं जो है वो महाविद्यालयों की एक जो श्रृंखला का नाम है। इस जो है वो विद्यालय को महात्मा हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने किया था। यानी जो है वो आपका यहाँ से देख सकते हैं कि आर्य समाज जो है वो कर्मकांडी न होने के कारण व्यापारिक जातियों से प्रसिद्ध था और यह व्यापारिक जातियों की जो है वो जातियों में प्रसिद्ध था, यानी फेमस थे मतलब मर्चेंट के लिए। बाबा जो है वो रामचंद्र अवध के जो है किसान आंदोलन से संबंधित थे। चलिए यहाँ देख सकते हैं शुद्धि जो है वो आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका जो है वो समर्थन प्राप्त था, तो दैट इज जो आर्य समाज था, सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन आर्य समाजी नहीं थे, तो ये स्पेशली बाबा रामचंद्र जी थे, लाला हंसराज थे, भाई परमानंद थे, आपका लाला लाजपत राय भी थे, तो बी राइट आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि ब्रिटिश से भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, तो यह जो मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, तो पहला आपका सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आपका मुख्यतः व्यापारी आपका जातीय समाविष्ट थी, बिल्कुल सही है। यह जो है अब आपका ब्रह्म समाज की तुलना में अधिक जो है वो आपका बहुत अधिक सीमित था, तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड राइट आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा, तो ए बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं दयानंद सरस्वती ने जो है वो आपका 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की एवं 1877 ईस्वी में लाहौर को इसका जो है मुख्यालय बनाया। आर्य समाज का विस्तार जो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। इसमें मुख्यतः जो है वो आपका व्यापारी आपका जातीय समाविष्ट थी। आर्य समाज ने आपका छुआछूत का विरोध किया किंतु स्वर्ण जो व्यवस्था का समर्थन किया। और यह यानी जो वर्ण व्यवस्था का स्वर्ण नहीं है। 1874 में देख सकते हैं कि स्पेशली सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया गया और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी धर्मों की तुलनात्मक विवेचना कर यह पाया कि वैदिक धर्म ही सिर्फ श्रेष्ठ है। 1882 में गौरक्षा जो है वो समिति बनाई और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है गौरक्षा के बारे में। यहाँ देख सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, तो ये स्पेशली स्वामी दयानंद जी ने किया था, तो दैट इज डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि दयानंद सरस्वती ने 1874 में जो है वो सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किए। तो उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की, बिल्कुल सही है। उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, तो आपका ए जो है वो बी की व्याख्या कर रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए बी की व्याख्या करता है, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत का मार्टिन लूथर आपका किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कथन ये है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की है, बिल्कुल सही है। कारण है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आपका आर एक की सही व्याख्या नहीं करता, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में किया था और आर्य समाज ने जो हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने जो है वो श्वेत आपका जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देख सकते हैं यहाँ पे अगला कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने कहा था कि अच्छा जो है वो शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, तो स्पेशली दयानंद सरस्वती हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा जो है वो शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य जो उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की जो है वो शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। स्वामी जी के जो आर्थिक विचारों में आपका स्वदेशी का बहुत महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वह आपका कहते थे कि बुरे से बुरे आपका देशी राज्य अच्छे से अच्छे जो विदेशी राज्य से अच्छा है। उनकी इस जो है शिक्षा के फलस्वरूप उनके अनुयायियों में आपका स्वदेशी और देशभक्ति की भावना कूट-कूट करके भर गई। और यहाँ से देख सकते हैं कि भारत के सामाजिक जो है वो इतिहास में वह पहले सुधारक थे, जिन्होंने शूद्र और स्त्रियों को वेद पढ़ने और ऊँची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने और अन्य सभी प्रकार की ऊँची जाति और पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। उनके द्वारा नारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग उनके द्वारा किया गया और उन्होंने हिंदी को राज्य भाषा आपका माना। उन्होंने जो ईसाइयत और इस्लाम के साथ भारतीय धर्मों का विश्लेषण भी किया तथा जो है वो आपका मूर्ति पूजा का विरोध भी किया। देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वराज के लिए जो है सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने किया था, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने जो है वह भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, तो ये आर्य समाज हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत निम्न में से जो है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राज्य भाषा
राष्ट्रभाषा माना तो दयानंद सरस्वती जी थे, तो बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित कथ्यों पे विचार कीजिए, तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में हुई थी, तो ये गलत है। अगला देख सकते हैं लाला लाजपत राय ने जो है वो आर्य समाज की उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार आपका कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आपत्ति प्रमाण मानने को लेकर था, तो ये भी आपका सही नहीं है डियर। कथन जो है वो आप थर्ड देख सकते हैं केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। विनोबा ने जो शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना 1940 में किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 और 4 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल से कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई, और दयानंद सरस्वती को जो है वो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लाला लाजपत राय भी एक जो है वो प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। वे वेदों को आपत्य जो प्रमाण मानते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी, जो बाद में आपका ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। केशव चंद्र सेन ने आपका नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, और विनोबा भावे ने शरणार्थियों के हित में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में विचार करने हैं, बताने हैं कौन से कथन सही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में, बिल्कुल सही है। अल हिलाल को जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो वो प्रकाशित किया था, तो सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। लाला लाजपत राय द पीपुल आपका जो है वो समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी आपका कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, तो आपका 4 राइट हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 राइट करेक्टली मैच हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। दैट इज सी ऑप्शन करेक्टली मैच है। देख सकते हैं कलकत्ता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी आपका कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में की। यह वर्ष 1855 ईस्वी में जो हिंदू कॉलेज से आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 ईस्वी में की थी। पंजाब केसरी के जो है वो नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित द आपका पीपल 1925 ईस्वी में। अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में आपका उर्दू में साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का जो प्रकाशन तथा जो 1913 में अल विला का प्रकाशन किया। तो 12 और 13 याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में देख सकते हैं मैच करना। तो ब्रह्म समाज जो है कोलकाता में स्थापित किया गया। मानो जो है वो धर्म सभा ये आपका सूरत में किया जाता है। आर्य समाज जो है बम्बई में, मुंबई आप जानते ही हैं। और नदवा उल उलमा जो है वो आपका लखनऊ में हो जाएगा। तो 4 आपका 3, 2, 1, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी, और मानव धर्म सभा की जो वो स्थापना 1844 ईस्वी में सूरत में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में तथा नदवा उल उलमा की स्थापना आपका लखनऊ में की गई थी। अगले टॉपिक पे स्वामी दयानंद यहाँ पे स्वामी जी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन को देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। सी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि स्वामी जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी जी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1897 में की गई थी। इसकी स्थापना उनके जो गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रचार करने और समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए की गई थी। यह मिशन जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक गतिविधियों आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विवेकानंद जी थे। तो ये आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 का टाइम पीरियड रहा है उनका। वर्ष 1893 में जो है वो शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
उन्होंने वर्ष 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वह व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। वे नव हिंदूवाद के आपका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और हिंदू आध्यात्मवाद के जो सिद्धांतों का प्रचार करने ब्रिटेन की यात्रा भी की। अगले प्रश्न में देख सकते हैं व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपके विवेकानंद जी हो जाएंगे। दैट इज डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ जो है वो आपका हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो स्वामी जो है वो विवेकानंद जी थे, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए आपके कथनों पे कौन से सही है। पहला कथन है कि उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत था, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि उन्होंने अपने जो है वो देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने आपका बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, तो आपका सेकंड राइट है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, बिल्कुल सही है। उन्होंने वेद को अमोघ माना, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 राइट हो जाएगा करेक्टली मैच। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत है। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी आपका विश्व से संपर्क छोड़ दिया और उन्होंने जाति व्यवस्था की पुरजोर आपका निंदा की। इन्होंने आपका रामकृष्ण मिशन 1897 में और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। वे वेद को अमोघ नहीं मानते थे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों और उनके जो आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करते हुए हिंदू जो है वो धर्म को विश्व में तर्कसंगत आधार पर प्रस्तुत किया। अगला देख सकते हैं लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे दक्षिणेश्वर संत के नाम से प्रसिद्ध थे। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा आपका स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित कृति है। विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया तथा उनके भाषणों के कारण उनकी दैवी अधिकार के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में प्रसिद्धि मिली। यहाँ देख सकते हैं अमेरिका जाने से पहले खेतरी के राजा के सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपने नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। इन्होंने आपका वर्ष 1894 में हम न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी का जो है वो आपका गठन किया था भारतीय जो है वो धर्म के प्रचार के लिए। और विवेकानंद ने जो है वो जाति प्रथा, कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास की घोर निंदा की तथा जनता में जो है वो समानता, स्वाधीनता और स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन का उद्देश्य भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि हम में से अधिकतर अभी न वेदांती है, न पुराणपंथी, न ही तांत्रिक। असल में हम आपका छूतपंथी। रसोई घर हमारा मंदिर है। पकाने का जो बर्तन हमारा उपास्य देवता है और मत छुओ मैं पवित्र हूँ हमारा मंत्र है। अगर यह एक शताब्दी तक चलता रहा तो हम जो है वो सब पागल खाने में होंगे। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो सन 1893 में शिकागो में विश्व जो है वो आपका धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये आपका विवेकानंद जी थे, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सितंबर 1893 में आयोजित जो है वो आपका विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनके दैवीय अधिकार के वक्ता और पश्चिमी आपका देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व में प्रसिद्धि दिलाई थी, तो ये विवेकानंद जी थे हमारे, तो स्वामी विवेकानंद जी बी राइट हो जाएगा। मैं देख सकते हैं कि इनमें से जो है किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा।
देख सकते हैं रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये हमारे विवेकानंद जी थे, तो सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्वामी जी है वो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये स्पेशली 1897 में किया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं है डियर, तो यहाँ पे जो 1897 रहता तब सही होता। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यंग बंगाल आंदोलन टॉपिक है, तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था, तो हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएंगे, तो दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं हेनरी जो विवियन आपका डिरोजियो कलकत्ता के आपका हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, वे जो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने अपने आपका विद्यार्थियों को विवेकपूर्ण एवं जो मुक्ति ढंग से सोचने, सभी आधारों को प्रामाणिकता की जांच करने, मुक्ति समानता और जैव स्वतंत्रता से आपका प्रेम करने और सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। डेरोजियो के अनुयायियों ने सभी जो है वो प्राचीन आपका जर्जर परंपराओं और रीति रिवाजों का विरोध किया। आत्मिक जीव उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की तथा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और जो है वो डिबेटिंग क्लब आदि का भी गठन किया। इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे फ्रांस की प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के जो है वो आपका अत्याचारों से रहितों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों की जो नियुक्ति आदि। यह आंदोलन जो है वो स्वभाव से ही आपका अतिवादी था। इसकी उग्रता के कारण यह जो है वो सफल नहीं हो सका। फिर भी आने वाले वर्षों में यंग बंगाल आंदोलन सभी भावी सुधारकों और राष्ट्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का महान स्रोत बन गया। यहाँ देख सकते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना। नोट में देख सकते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा 1867 में आपका मुंबई में की गई थी, जबकि मोतीलाल जो है वो घोष और शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में बांग्ला आपका भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की सफलता का प्राथमिक कारण था, तो यह जो है वो कहीं अधिक उग्र था, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के उत्तरार्ध पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थी, तो हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएंगे, तो दैट इज डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि प्रत्येक आपका प्रश्न के लिए दो कथन है, दो इन दो कथनों के आधार पर नीचे दिए विकल्पों में सबसे उचित पर चुनाव करें। यंग बंगाल आंदोलन शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया, तो ये आपका सही नहीं है। अगला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आपका बम्बई में 1865 में नहीं 67 में हुआ था, तो दोनों कथन सही नहीं है डियर यहाँ पे, तो कथन पहला और कथन दूसरा दोनों गलत है, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले टॉपिक पे थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम देखेंगे यहाँ पे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेतृत्व किसने किया था, तो एनी बेसेंट जी थी, तो इसी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल आपका HS अल्कॉट ने किया था, और धर्म को आपका समाज सेवा का मुख्य साधन बनाने और धार्मिक महत्व को प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 1882 ईस्वी में उन्होंने सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान में स्थानांतरित कर दिया। भारत में इसकी सफलता का अध्याय तब शुरू हुआ 1882 के लगभग, जब 1893 में श्री एनी बेसेंट जो है वो आपका श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई और सोसाइटी का कार्यभार संभाला, यानी जो है वो टोटली 1893 मान सकते हैं इसको। 1907 में आपका कर्नल ऑलकॉट और की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट के नेतृत्व में सोसाइटी की लोकप्रियता में और आपका अधिक वृद्धि हुई, और इस जो है सोसाइटी के अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आध्यात्मिक हर्षोन्माद और जो है वह अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। चलिए अगला देख सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये हमारे मैडम HP ब्लावत्स्की हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था, तो अडयार हो जाएगा, तो दैट इज एज राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो आपका जो है वो एनी बेसेंट की वजह से था, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, चलिए देखते हैं। इसके संस्थापक गैर आपका भारतीय, तो बिल्कुल सही है। इसके जो समर्थक हिंदू के पुनरुत्थान के पक्ष में थे, तो ये राइट नहीं है। इसने पश्चिमी विचारों पर आधारित तर्कसंगत और वैज्ञानिक उपागम अपनाने की वकालत की, तो थर्ड सही है। इसने लोगों की मिथ्या अहंकार के बोध को जीतने में मदद किया, तो आपका 1, 3 या 4 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था, तो आपका जो है वो स्पेशली जो है वो आपका ए ओ ह्यूम जी नहीं थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया, तो बिल्कुल सही है। इसके प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का जो है वो आपका प्रतिपादन किया, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि इसने जो है पुण्य आपका जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी, तो राइट हो जाएगा। यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन था, तो ये सही नहीं है। तो आपका जो है वो असत्य के रूप में आपका डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो खुद को इससे जोड़ा, तो आपका जो हिंदू पुनरुत्थान आपका आंदोलन से, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी को किस सामाजिक जो है वो धार्मिक आंदोलन ने आपका गुहा रहस्यवाद जो है वो स्पेशली प्रथाओं को अपनाया था, तो स्पेशली जो है वो आपका अ, ये आपका जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा, तो आपका ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एनी बेसेंट जी के बारे में, तो होम रूल आपका आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो ये सही नहीं है। इंडियन जो है वो नेशनल कांग्रेस की एक जो है वो 12 अध्यक्ष बनी थी 1917 के टाइम में, तो आपका 1/3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। होम रूल की स्थापना की योजना मूलतः जो है वो एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने इसकी जो स्थापना सितंबर 1916 में की तथा अपने पत्र जो है वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा लीग के जो है कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय भारत में आपका 1882 ईस्वी में कर्नल एच.पी. अलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की द्वारा अड्यार यानी चेन्नई में स्थापित किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल आपका 1916 में होम रूल को प्रारंभ किया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में किया गया था स्थापित, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ जो है वो आपका टैगोर ब्रह्म समाज के सदस्य थे तथा जो है वो राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद 1843 में सभा का नेतृत्व संभाला था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इस संस्था द्वारा बंगाल में आपका तत्वबोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली धार्मिक आपका जो संगठन तत्वबोधिनी सभा के प्रारंभ किसने किया था, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय के जो है वो आपका विचारों को अब प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अगले टॉपिक में देख सकते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन था, तो फराइजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह जी थे, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फराइजी आंदोलन जो 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में एक इस्लामी सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इसका उद्देश्य गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करना और धार्मिक कर्तव्य यानी फराज की पालन पर जोर देना था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से
जाना जाता है, तो ये अब्दुल जो है वो लतीफ़ को जानते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं, बंगाल में जो है मुस्लिम पुण्य जागरण की जनक अब्दुल लतीफ़ थे। 1863 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मडन लिटरेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना आपका जो कलकत्ता में की थी। इसी के साथ सर जो है वो अमीर अली द्वारा 1877 ईस्वी में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना कलकत्ता में की गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ये स्पेशली जो है वो आपका सैयद जो है वो मीर अली जी के द्वारा किया गया था, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, सैयद आपका सर सैयद अहमद खां के बारे में कौन कथन सही है? उनका जो है जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने कुरान पे टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया, तो पहला और दूसरा कथन दोनों राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान का जन्म जो है वो आपका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सादात सैयद आपका परिवार में हुआ था। उन्होंने भारतीय समाज आपका विशेष करके भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। इन्होंने आपका अलीगढ़ में मोहम्मदन आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सैयद जो है वो अहमद अली सैयद जो है वो अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। इस आंदोलन ने जो है वो मुसलमानों में धार्मिक सामाजिक सुधार और जो है वो मुस्लिमों में पश्चिमी वैज्ञानिक यानी आधुनिक शिक्षा के विकास में अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने कुरान पे टीका लिखी, रूढ़ियों को तोड़ने एवं विज्ञान को बढ़ावा देने के प्रयास किया। वे आपका आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी आपका जो प्रभावित थे। उन्होंने आपका वैज्ञानिक समाज यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में गाजीपुर में किया। देख सकते हैं यहाँ पे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे जो है वो सर सैयद अहमद काजी हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था, तो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रवेश देना था, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, तो आपका सर सैयद अहमद खाजी के द्वारा किया गया, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, स्पेशली जो है वो आपका अलीगढ़ आंदोलन आपका जो है वो किसने चलाया था, तो आपका सर सैयद अहमद खाजी थे, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो ये स्पेशली जो है वो आपका मुसलमान यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक के सुधार, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में कथन कारण के प्रश्न है। कथन ये है कि 1888 में आपका जो है वो सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की, बिल्कुल सही है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन। और कारण आ रहा है कि वे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे, तो ये दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही किया जा रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर जे ए की सही व्याख्या है, 1888 में किया गया था। देख सकते हैं डिटेल में कि सैयद आपका जो है वो अहमद खान ने बनारस की राजा शिव प्रसाद से मिल कर के जो है वो 1888 में आपका यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना 1893 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आपका मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित यानी विकसित करना था। ताज की जो है वो ब्रिटिश ताज के प्रति उनकी निष्ठा के कारण नाइट की उपाधि दी गई, और साथ ही उन्हें जो है नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया से भी आपका जो है वो स्टार नहीं थे, वो याद रखिएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो यह सम्मानित किया गया। सैयद जो है वो अहमद खान ने सभी जो है वो राजनीतिक आंदोलनों को अविश्वास से देखा, और उन्होंने जो मुसलमानों से ब्रिटिश शासन के साथ आपका सहयोग का आग्रह किया। यहाँ देख सकते हैं अतः अब जब भारतीय राष्ट्रीय आपका जो है वो कांग्रेस यानी 1888 बनी, तो उन्होंने इसका विरोध किया और शिक्षा और केवल जो है शिक्षा को ही
राष्ट्रीय प्रगति का साधन माना, यानी जो वो केवल एजुकेशन को। सैयद अहमद खान ने 1875 में आपका अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसका मुख्य आपका कार्य पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक विचारों को जो है वो मुसलमानों में विकसित करना था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने जो पैट्रियट आपका जो पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये सैयद अहमद खाजी थे, तो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि इनमें से जो है वो किसने मोहम्मदन आपका एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस आपका एसोसिएशन की स्थापना की थी 1893 में, तो सर सैयद अहमद खाजी के द्वारा किया गया, डी राइट हो जाएगा। तो आज जो है वो 136 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।